नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज वालिया और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स में मित्रों आज हम बात करेंगे कि नैऋत्य कोण अगर आपका कटा हुआ है, अगर वहां पे किसी आस पड़ोस ने कोई मकान पहले से बना रखा है और आपका जो नैऋत्य कोण है वो कटा हुआ मालूम पड़ता है, देखने में वो कटा हुआ है, नैऋत्य का जो भाग है वो किसी पड़ोसी के पास है, या क्योंकि छोटे छोटे गांव में या छोटे शहरों के अंदर जो मकान होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं, दूर दूर उनको नहीं बनाया जाता, बिल्कुल जिसको साझी दीवार करके बनाते हैं तो ऐसे साथ साथ में होते हैं। तो अगर आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ सकता है, उसके लिए आज बात करेंगे मित्रों। उससे पहले जो मेरे मित्र नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। जो मेरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। बात कर रहे थे कि नैऋत्य कोण अगर कटा हुआ हो तो उसके क्या प्रभाव हमको हो सकते हैं। मित्रों, अगर नैऋत्य कोण कटा हुआ होगा तो ये जो भाग है ये पृथ्वी तत्व का भाग, पृथ्वी तत्व, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पृथ्वी तत्व का जो भाग है वो नैऋत्य कोण होता है हमारे घर के अंदर। अगर पृथ्वी तत्व आपका कमजोर हो गया, नैऋत्य भाग के अंदर ही राहु और केतु का जो है स्थान है, और यही स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे नैऋत्य कोण के अंदर पृथ्वी तत्व का जो प्रभाव होता है। पृथ्वी तत्व क्या है मित्रों? पृथ्वी तत्व का मान लीजिए कि शरीर के अंदर हम क्या करते हैं कि आकाश के नीचे भी रह लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं, जो जल तत्व पूरा हो जाता है, आकाश तत्व पूरा हो जाता है। सूर्य के नीचे रह के भी हमको जो गर्मी है मिल जाती है, अग्नि का जो वो पूरा हो जाता है। वायु के अंदर हम रहते हैं तो हमको ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है। लेकिन पृथ्वी तत्व जो एक ऐसी चीज़ है, आजकल का जो इंसान है, आज के ज़माने का जो इंसान है वो पृथ्वी तत्व को पूरा ग्रहण नहीं कर पा रहा। वो किस तरह से मित्रों? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि बच्चे, बूढ़े या नौजवान कोई भी है वो मिट्टी के घरों में ही रहते थे और मिट्टी के ही जो खेत खलियान है उनके अंदर घूमते थे, तो उनका जो पैर है वो मिट्टी के अंदर लगते थे। मिट्टी के अंदर पैरों को लगाना, ज़मीन से पैरों को स्पर्श करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी बीज को आप कोई प्लेट के अंदर, बर्तन के अंदर या आकाश के अंदर ऐसे लटका दोगे तो वो कभी भी पनपने नहीं पाएगा। ऐसे ही जब किसी भी बीज को आप ज़मीन के अंदर गाड़ दोगे तो उसके अंदर कोई न कोई पेड़, बूटा या कोई फलदार वृक्ष अंकुरित जरूर होता है। वो बीज जो है वो अंकुरित जरूर होता है, चाहे थोड़ा सा ही होता जरूर है। ऐसे ही हमारे जो पैर हैं इनको हम जड़ मान के चलते हैं। अगर ये ज़मीन से स्पर्श नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या है कि पृथ्वी तत्व की जो घाट है वो होनी शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी तत्व की घाट के कारण हमको जो शरीर में डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। भूत प्रेत तो बहुत हजारों में किसी एक के होते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे करने लग जाते हैं कि जैसे कि हमारे को कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई है या किसी ने टूना टोटका करवा दिया है, तो ऐसी मानसिकता के शिकार वो हो जाते हैं। छोटे छोटे जो है शरीर के अंदर बीमारियां आने लग जाती हैं, चमड़ी के रोग हैं या कोई शरीर में और भी कई ऐसे रोग हैं जो कि कब्ज की शिकायत है या और कई डिप्रेशन की शिकायत है, आँखों की, पेट की। जो यहाँ पे होता है, नैऋत्य कोण अगर किसी का बिगड़ गया तो शरीर के अंदर अग्नि का प्रभाव जो है वो भी बढ़ जाता है। नैऋत्य कोण के अंदर अगर मान लो कि कटा हुआ हो तो अग्नि का प्रभाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैरों के अंदर ही जलन रहनी शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर और भी कई ऐसी भयंकर बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा ही मित्रों ध्यान रखें कि अगर आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। पहले तो ये मान के चले कि अगर कोई आप प्लॉट नया खरीदना चाहते हैं
तो उसको हमेशा चौरस ही लें, कोई कटा फटा या कोई मान लो कि तिरछा ऐसा ना लें। अगर आप ऐसा मकान लोगे तो उसके आपको वास्तु के अनुसार उपाय कराने पड़ेंगे, और पहले से ही अगर ठीक लोगे और उसको वास्तु के अनुसार बना लोगे तो आपको बार बार इन तकलीफ़ों का वास्तु का सामना नहीं करना पड़ता। तो जो मान लो कि नैऋत्य कोण आपका कटा हुआ है उसको सही कैसे करें मित्रों, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको सही कैसे किया जा सकता है, घबराने वाली कोई बात नहीं होती। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये ईशान कोण है, अग्नि कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। ये नैऋत्य कोण है। यहाँ से आपका प्लॉट मान लो कि चौरस है, यहाँ से चौरस है, यहाँ पे आपका ऐसे कट गया या कोई ज़्यादा कटा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे किसी पड़ोसी ने अपनी जो है अपनी दीवार खींच रखी है। यहाँ पे आपके किसी पड़ोसी ने कुछ मकान बना रखा है, ऐसे पड़ोसी ने कोई मकान बना रखा, तो आपका ये भाग है जो ये कट गया। तो हमेशा मित्रों मान के चले, इसको अगर सही करना है, ठीक करना है, तो आप इसके अंदर क्या करें कि यहाँ पे जो आपका फर्श है उसके अंदर आप यहाँ पे एक लाइन निकाल सकते हो। पेंट से भी निकाल सकते हो, पेंट कलर आते हैं उनसे भी निकाल सकते हो, या फर्श के अंदर कोई सीमेंट वगैरह से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे नीली या आप क्या कहते हैं कि ब्लैक कलर की जो पट्टी दे सकते हो। अगर ब्लैक या नीली नहीं दे सकते तो आप किसी भी प्रकार की दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे भी आप पट्टी दे सकते हैं, यहाँ पे भी आप फर्श के अंदर जो है पट्टी दे सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये पट्टी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में कटी होगी या थोड़ी सी नहीं होगी, गायब होगा, तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये पट्टी जो है वो पूरी होनी चाहिए, या लाइन जो आप खींचते हो वो पूरी होनी चाहिए। तो आपका जो नैऋत्य का ये कोना है उसको आपको उसका फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका वास्तु अलग हो जाएगा, इसका वास्तु अलग हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी आप ये करें कि यहाँ पे जो है स्वास्तिक चिन्ह बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हल्दी से आप यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस भाग को अगर यहाँ पे आप पट्टी देते हो तो इस भाग को आप रसोई में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप रसोई का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, ये तो था मित्रों आपको कि जो नैऋत्य कोण है कटा हुआ है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।